नागपूरमध्ये काही व्यावसायिकांच्या प्रतिष्ठानावर आयकर विभागांच्या धाडी पडल्या आणि त्यातले काही नावं पुढे आली. त्यानंतर परत एकदा डब्बा ट्रेडिंग हा विषय नागपूरमध्ये चर्चेमध्ये आला आहे. नेमका हा डब्बा ट्रेडिंग कशा प्रकारे असतो आणि त्याला खरंच कायदेशीर मान्यता आहे का, हेच आपण जाणून घेऊया. या विषयावर बोलण्याकरता आपल्यासोबत कॅमेटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल जी आहे, प्रसिद्ध व्यावसायिक देखील आहे ते. दीपेन जी, ये बताइए कि ये डब्बा ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे होता है, क्या चलता है इसमें? देखिए, डब्बा ट्रेडिंग मतलब जो भी सौदा आता है उसको डब्बा कर लेना, एज द नेम सजेस्ट। तो डब्बा कर लेने का ये है कि आज जो भी कस्टमर शेयर खरीदता है या फ्यूचर ऑप्शंस में शेयर्स में डील करता है या कोई कमोडिटी में डील करता है, तो वो खरीदी करता है कि खरीदी करता है, बेचना करता है, जो भी उसको करना होगा वो बोलेगा मेरे लिए, उदाहरण के तौर पे रिलायंस के 5,000 शेयर ले लो, तो 5,000 शेयर ले लो, तो वो ब्रोकर जो है वो उसको एक्सचेंज पे उसके लिए शेयर लेना पड़ता है। वो एक्सचेंज पे शेयर लेके जो कस्टमर है उसको बताएगा कि भाई ये एक्सचेंज पे इतने इतने प्राइस पे मैंने आपके शेयर ले लिए। लेकिन डब्बा ट्रेडिंग का ये है कि वो एक्सचेंज पे कोई सौदा नहीं होता है, वो अपना पर्सनल ब्रोकर अपने पास वो सौदा लिख के रख लेता है। जैसे फ्यूचर ऑप्शन में क्या होता है कि एवरी फ्राइडे सेटलमेंट होता है, तो फ्यूचर ऑप्शन के अंदर में अगर शेयर या कमोडिटी की खरीदी हुई या बिक्री हुई, तो जो प्राइस पे हुई, जो प्राइस एक्सचेंज में दिखा रहा है उस प्राइस में वो सौदा लिख लेता है जो ब्रोकर है या जो डब्बा ट्रेडर है। और फ्राइडे को जो सेटलमेंट होती है या उसके पहले अगर कस्टमर को सेटल करना है, अगर रेट बढ़ गया तो वो पहले भी बोल सकता है कि भाई मैंने 1,000 रुपये में शेयर खरीदा था, अभी 1,300 हो गया, तो 1,300 में मेरे पूरे शेयर बेच दो, तो 300 रुपये का मुनाफा ब्रोकर अपनी जेब से देता है। और अगर वो शेयर कम हो गया और कस्टमर को सेटल करना है, तो अगर वो 700 हो गया और कस्टमर बोलता है 700 में मेरा शेयर बेच दो, तो 300 रुपये का मुनाफा ब्रोकर को मिल जाता है। और ये हालांकि एक्सचेंज के माध्यम से होना चाहिए, एक्सचेंज के ऊपर होना चाहिए, तो वो एक्सचेंज में नहीं करके ब्रोकर या जो डब्बा ट्रेडर है वो पर्सनल लेवल पे कर लेता है और उसका एक्सचेंज पे सौदा नहीं जाता है। और ये पूरे ट्रांजैक्शन कैश में होते हैं, जैसे कच्चे में होते हैं, इस तरीके से ये होता है। डब्बा ट्रेडिंग सिर्फ शेयरों का ही होता है क्या? कमोडिटी में कौन कौन सी चीज़ों का होता है? देखिए, डब्बा ट्रेडिंग शेयर्स में, फ्यूचर ऑप्शंस में होता है जनरली, और फिर कमोडिटी में होता है, गेहूँ, चावल, स्टील, या जो भी कमोडिटी, जो भी प्राइस एक्सचेंज में मिलती है, जो एक्सचेंज का प्राइस, एक्सचेंज जो चीज़ में डील करता है वो चीज़ में डब्बा ट्रेडिंग होती है। ये एक तरह पैरेलल शेयर मार्केट जैसा है, जो ब्रोकर डब्बा ट्रेडिंग करता है वो खुद चलाता है ये रैकेट? देखिए, वो खुद ऑफ कोर्स वो खुद चलाता है, और उसके सब ब्रोकर्स भी होते हैं जो दूसरे ब्रोकर रहते हैं, वो कच्चे में सौदा लिख के जो बड़ा डीलर है या बड़ा ट्रेडर है उसको वो सौदा काट देते हैं। जो एक्सचेंज पे कटिंग होती है वो एक्सचेंज पे नहीं करके वो जो बड़ा ट्रेडर होता है या बड़ा ब्रोकर होता है उसके पास काट देते हैं। इसमें पैसे का व्यवहार जनरली पहले कुछ नहीं होता, सिर्फ फ़ोन पे या बता के बुक करना पड़ता है? ये क्रेडिबिलिटी पे डिपेंड करती है इंडिविजुअल कस्टमर की। अगर जैसे मैं अगर डब्बा ट्रेडर हूँ और मेरे पास कोई कस्टमर आता है, अगर वो कस्टमर का मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है और मेरे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो जितना भी वो सौदा कर रहा है उसके पूरे पैसे मैं पहले बुला लूँगा, और अगर नहीं तो उसको क्रेडिट भी मिल सकती है। तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नागपुर में कितना बड़ा डब्बा ट्रेडिंग का मार्केट है? देखिए, इसका कोई असेसमेंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका कोई लेखा जोखा बाहर आता नहीं है। ये इसका कोई एक्सचेंज पे सौदा नहीं होता है या इसका कहीं पे कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है। तो अंदर ही अंदर आप अगर डब्बा ट्रेडर है तो आप कितना व्यापार कर रहे हैं कौन अंदाज लगा सकता है। तो इसका कोई आकलन करना सिर्फ स्पेक्यूलेशन रहेगा, वो सही नहीं रहेगा। कुछ साल पहले नागपुर पुलिस ने भी डब्बा ट्रेडर्स पर कार्रवाई की थी, और तब जाके पता चला कि ये कितना बड़ा ये रैकेट होता है और कितने बड़े तादाद पे इसमें पैसे लगाए जाते हैं। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि ये बंद हो गया, लेकिन आपका क्या अंदाज है, फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, जो आपने बात बताया कि पुलिस कार्रवाई हुई थी, उसके बाद हमारा अंदाज ये था कि डब्बा ट्रेडिंग बंद हो गई है। लेकिन अभी जो रिसेंट में इनकम टैक्स की कार्रवाई हुई है,
तो उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि डब्बा ट्रेडिंग बंद नहीं हुई थी, चल रही थी, लेकिन कोई अलग शहर से या दूसरे शहर से चल रही थी। इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें भी पहले भी आरोप है, तो क्या लगता है पुलिस या जो एजेंसी को इस पर रोक लगाना चाहिए वो भी ध्यान में नहीं देता, इसलिए ऐसी चीज़ें पैरेलल चलती रहती? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट ने अपना काम किया, एजेंसी अपना काम करती है, और एजेंसी अपना काम करती है तभी एजेंसी के ध्यान में आया और आईटी की धार पड़ी, तो डिपार्टमेंट एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है और सही समय देख के उचित कार्रवाई करती है। निश्चितच त्यांनी सांगितलं की म्हणजे ज्या काही संस्था आहेत त्यांना माहीत आहे, ज्या काही एजन्सी आहेत त्यांना माहीत आहे, त्यामुळेच कारवाई होताना आपल्याला दिसतं. म्हणजे आयकर विभागाची जी कारवाई झाली ती देखील त्याचाच एक भाग आहे. मात्र कुठेतरी कारवाई झाल्यानंतर परत ज्या प्रकारचं डब्बा ट्रेडिंगचं मार्केट आहे ते परत नव्याने उभं होतं. त्यामध्ये जे ट्रेडर्स असतात, जे ब्रोकर्स असतात ते आपला व्यवसाय करतात आणि परत जे कच्च्यामध्ये संपूर्ण व्यवहार होतो, कारण की रोख रकमेमध्ये हा व्यवहार होतो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये यामध्ये जो अवैध पैसा असतो किंवा वाममार्गाने आलेला पैसा असतो तो यामध्ये गुंतवला जातो आणि एक मोठं ब्लॅकचं पैसा व्हाईट करायचं जे एक माध्यम असतं त्या माध्यमाचं देखील माध्यम म्हणून याकडे बघितलं जातं. कॅमेरामॅन व्यंकटेश नायडूसह तुषार कोहडे, ABP माझा, नागपूर. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.